नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी 3,700 करोड़ के काले साम्राज्य की। आखिर चंद हजार रुपए कमाने वाला वो शख्स कैसे 90 दिन में 3,700 करोड़ का कारोबारी बन गया? क्या है उसके मालामाल होने का प्लान? सनी लियोनी। $3700 करोड़ के काले साम्राज्य का सच। मिस्टर नटवरलाल का प्लान सनी लियोनी। पांच सितारा होटल में पार्टी का सीक्रेट खेल। पार्टी में रुपहले पर्दे की मशहूर हस्तियां। क्या है छलावे की दुनिया का ठगी कनेक्शन? किसी चीज के अंदर विश्वास नहीं होगा तो शायद आप उस चीज के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। कैसे चंद महीने में वो बन गया खरबपति। कहां से खरीदी गई 150 करोड़ की प्रॉपर्टी? नोटबंदी में वो कैसे हो गया मालामाल? 90 दिन में 3700 करोड़ का साम्राज्य। अनुभव मित्तल एक जमाने में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था। उस कंपनी का कारोबार कभी 2 लाख से ऊपर नहीं गया, लेकिन बीते 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि अनुभव की कंपनी का कारोबार 3,700 करोड़ तक पहुंच गया। लोग खुद ब खुद कंगाल होने के लिए अनुभव के बिछाए जाल में फंसने को तैयार हो गए। एक ऐसा जाल जिसे डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर बिछाया गया। एक तरफ लोगों की गाड़ी कमाई लुटती रही, दूसरी तरफ अनुभव का खजाना भरता रहा। सब कुछ सोशल मीडिया पर 5 रुपए में 1 लाइक के खेल से। $10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ भी नहीं, बल्कि महज 90 दिन में 3700 करोड़ का काला साम्राज्य इस शातिर दिमाग महाठग ने खड़ा कर लिया। जी हां, चंद महीने पहले तक अनुभव मित्तल नाम का ये महाठग लखपति हुआ करता था, लेकिन चंद महीने के अंदर 3700 करोड़ का खजाना जुटाने में कामयाब रहा। आखिर कौन है अनुभव मित्तल? कैसे 90 दिन में वो अरबपति बना? चौंकाने वाली ये पूरी कहानी बताएं, उससे पहले महाठग का भ्रमजाल दिखाते हैं। वही भ्रमजाल जिसे जालसाजी के इस जादूगर ने अपना हथियार बना रखा था। तस्वीरें अनुभव मित्तल की बर्थडे पार्टी की हैं। आप देख सकते हैं रुपहले पर्दे के कई सितारे इस पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। जिस वक्त अनुभव केक काट रहा है, उस वक्त ठीक पीछे मौजूद इस खूबसूरत चेहरे को देखिए। ये है सेलिब्रिटी सनी लियोनी। अनुभव की पार्टी की खास मेहमान और उनके ठीक बगल में है अमीषा पटेल। कल तक बड़े बड़े सितारे अनुभव की पार्टियों की शान हुआ करते थे, क्योंकि सितारों की चकाचौंध दिखाकर ही ये महाठग शिकार फंसाता था। इनकी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े होटलों में जो इनके क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं, डायमंड क्लब, गोल्डन क्लब, उनके मेंबर्स को बुला करके कई बार काफ़ी पैसा भी खर्च करके प्रमोशनल इवेंट के नाम पर पार्टी की गई है। कई इसमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई हैं। यूपी एटीएस ने अनुभव मित्तल को 3700 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच टीम भी हैरान है कि बेहद कम वक्त में अनुभव एंड कंपनी ने भोले भाले लोगों को क्लिक के चक्कर में फंसाकर कंगाल कैसे बना दिया।
दरअसल ये खेल है अनुभव के द ग्रेट ऑनलाइन फ्रॉड बाजार का, जहां 6 लाख से ज्यादा लोगों को बेहद ही शातिराना अंदाज में शिकार बनाया गया। ऑनलाइन ठगी का ये धंधा क्या है, ये भी सुनिए। शातिर दिमाग अनुभव ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोली। शर्त नंबर 1, ऑनलाइन कमाई से पहले कंपनी की 4 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। शर्त नंबर 2, स्कीम के हिसाब से रोजाना क्लिक करना होगा। और शर्त नंबर 3, स्कीम के तहत हर मेंबर को अपने नीचे 2 और मेंबर बनाने होंगे। लोगों को जाल में फंसाने के लिए साजिश की स्कीम एकदम सही साबित हुई। ऐसा क्यों, ये गणित भी आपको समझाते हैं। स्कीम नंबर 1, 5,750 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 25 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 125 रुपए रोजाना मिलते, यानी 5,750 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 3,750 रुपए का रिटर्न। स्कीम नंबर 2, 11,500 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 50 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए रोजाना, यानी 11,500 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 7,500 रुपए का रिटर्न। स्कीम नंबर 3, 28,750 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 75 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 375 रुपए रोजाना, यानी 28,750 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 11,250 रुपए का रिटर्न। कुछ इस तरह से 57,500 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 125 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 625 रुपए रोजाना, यानी 57,500 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 18,750 रुपए का रिटर्न। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मालामाल बनाने की ये साजिश की स्कीम थी, क्योंकि कंपनी भी फर्जी थी और ऑनलाइन क्लिक का पूरा खेल भी लोगों को जाल में फंसाने के लिए था। ये फ्रॉडुलेंट संरचना है, इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी अपने एंड पर एक वो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी और ये पैसा लेकर के यहां से भाग जाएगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कमाई का ग्राफ देखकर पुलिस भी हैरान है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि अनुभव की कंपनी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में 1 लाख का कारोबार किया, 2012 में 1.5 लाख का, 2013 में 2.5 लाख का, 2014 में 4 लाख का, 2015 में 9 लाख का, 2016 में 26 करोड़ का और 2017 में 3700 करोड़ का। जांच में यह पता चला कि बीते 3 महीने में अनुभव एंड कंपनी ने बेहद तेजी से लोगों को साजिश की स्कीम में फंसाया, क्योंकि प्लान के तहत कुछ इन्वेस्टरों को तय वक्त पर पूरा रिटर्न दिया जाता था। यही वजह थी कि रिटर्न पाने वाला दूसरे लोगों को कंपनी से जोड़ने लगता। गूगल पे सर्च करेंगे सेल्फ मेड यंगेस्ट करोड़पति इन इंडिया, तो वो कोई आपको जॉब करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। अगर वो आपको कोई मिल सकता है और मिलेगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा। और अगस्त तक की इनकी ग्रोथ लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। 20 करोड़ से 3700 करोड़ का सफर इन्होंने जनवरी और दिसंबर खासतौर पे इन 2 महीनों में जांच में ये बात भी सामने आई है कि ऑनलाइन ठगी का ये धंधा बैंक अफसरों की मदद से चलाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 3700 करोड़ की महाठगी से जुड़े कई राज अभी खुलने बाकी हैं। अब कहानी दिल्ली के बाइकर गैंग की। जी हां, वो शातिर दिन के उजाले में स्टंटबाजी करते तो रात के अंधेरे में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते। दिल्ली एनसीआर में उस गैंग ने लोगों को खौफजदा कर रखा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक लेडी ऑफिसर ने ऐसा जाल बुना कि शातिर लुटेरे सलाखों के पीछे पहुंच गए। हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड, दिन में स्टंट, रात में लूट। दिल्ली का बाइकर गैंग। कल तक दुनिया के लिए ये तस्वीरें स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं थीं, लेकिन जब स्टंट का सच सामने आया तो दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई।
पता चला कि ये स्टंटबाज एक नंबर का झपटमार है जो अपने 2 साथियों के साथ दिल्ली एनसीआर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, 5 सितारा होटलों में घूमना और हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड बनाना इसका शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए राहुल और उसके 2 साथियों ने चेन स्नेचिंग और लूट की 250 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। ये इस कमाई का अय्याशी में जो है अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें यूज़ करते थे। बाहर जाना इनको पसंद था, डिस्को जाना पसंद था, पब में जाते थे ये और गर्लफ्रेंड्स के ऊपर खर्च करते थे। पुलिस के मुताबिक बाइकर गैंग के शौक बेहद लग्जरी जिंदगी जीने के थे, जिसके लिए जरूरत थी मोटी कमाई की। तो इन्होंने मोबाइल, लैपटॉप लूटना शुरू किया, जिसे बेचकर हर रोज ये 5 से 10 हजार रुपए कमा लिया करते थे और उन पैसों से ये जीते थे अय्याशी की जिंदगी। इतना ही नहीं, लूटपाट के काम को अंजाम देने के लिए इन्हें जरूरत थी एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स बाइक की और इस बाइक ने गैंग की डिमांड को पूरा कर दिया। स्टंट के अपने शौक को पूरा करने के लिए इस गैंग को जरूरत थी एक हाई स्पीड और स्पोर्ट्स बाइक की। लिहाजा राहुल ने ये एक हाई स्पीड बाइक खरीदी। इस बाइक को खरीदने के पीछे एक और मकसद था, लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत मौके से फरार हो जाना। और बाइक की स्पीड भी इतनी कि पुलिस कभी उनका पीछा ही ना कर पाए। हाल ही में जनवरी महीने में आईपी स्टेट में कजाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ हुई लूटपाट और दिसंबर महीने में डिफेंस कॉलोनी पर ऑटो में जा रही महिला से लूटपाट का मामला था, जिसमें महिला को गहरी चोट आने से महिला कोमा में चली गई थी। 22 दिसंबर को एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक लेडी मूलचंद फ्लाईओवर पर ऑटो में ट्रैवल कर रही थी और इन्होंने एक बैग स्नैच किया। स्नैच करते ही उसको गिरा दिया था ऑटो से बाहर एंड दैट लेडी वाज सीरियसली इंजर्ड और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी। वो केस हमने सॉल्व कर दिया है। उसमें से जो 3 हैं वो अरेस्ट भी हो गए, 2 अरेस्ट हुए, एक जेसीएल था उसको एप्रीहेंड किया। दरअसल राहुल और हबीब अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर शिकार तलाशते थे। इनके पास से लूटे हुए सामान के साथ स्पोर्ट्स बाइक की एक नंबर प्लेट भी मिली, जिस पर लिखा था मेरी रानी। रानी लिखवाने के पीछे की वजह थी कि इनकी रानी के रूप में इनकी स्पोर्ट्स बाइक इन्हें पुलिस से बचाती थी। राहुल पहले ही लूटपाट के केस में गिरफ्तार हो चुका है। इस बार पुलिस को एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में राहुल शॉपिंग करता नजर आया, जिसकी फुटेज की मदद से पुलिस राहुल तक जा पहुंची जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में मौजूद था। महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, नाइट क्लब्स में जाना और बड़े होटल्स में ठहरना, ये इस गिरोह का शौक बन चुका था। और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए पिछले 3 सालों में ये गिरोह तकरीबन 250 से ज्यादा लूटपाट और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। लिहाजा पुलिस इनके गुनाहों के कच्चे चिट्ठे का हिसाब खंगालने में जुटी है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। यूपी में आर पार किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन जोर पकड़ चुका है। यूपी में वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले चुनावों का सबसे बड़ा शो, जिसमें यूपी की राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। यूपी के दंगल में दांव लगा रही अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आएंगे और बताएंगे उनकी पार्टी, उनके उम्मीदवारों की रणनीति क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है उनके इरादे और क्या है नए वादे। उत्तर प्रदेश की जनता भी उनसे पुराने वादों का हिसाब मांगेगी। 4 फरवरी को लखनऊ से दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए चुनाव मंच। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200।